यहाँ आज पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और देहरादून के परेड ग्राउंड में सीएम धामी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। समारोह में साधु संत भी मौजूद होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को निमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव, गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी को भी निमंत्रण भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कौन कौन समारोह में शामिल होने वाला है। और साथ ही देखिए, आज एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है सीएम धामी का। एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे दूसरी बार आज, क्योंकि मिथक तोड़ा गया उत्तराखंड में और ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई, लेकिन अपनी सीट नहीं बचाए पाने के बावजूद भी एक बार फिर से भरोसा किया गया उन पर। एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेना होगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राज्यों के डिप्टी सीएम भी आज समारोह में शामिल होने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़े बड़े मेहमान कौन आज होने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में, ये भी हम आपको बता रहे हैं लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो भी शामिल होने वाले हैं, जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे। इसके साथ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल होने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में कौन कौन वीवीआईपी गेस्ट शामिल होंगे, उनके पूरे लिस्ट में आपको बता रही हूं। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज भव्य तरीके से होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, सीएम योगी शामिल होंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, जयराम ठाकुर शामिल होंगे, सीएम मनोहर लाल खट्टर, विप्लव देव शामिल होंगे, सीएम प्रमोद सावंत, भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे, डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद शामिल होंगे, रेणु देवी शामिल होंगी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसमें शामिल होने वाले हैं। ये हम आपको बता रहे हैं वीवीआईपी गेस्ट के नाम, जो कि आज पुष्कर राज 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। इसको बहुत ज्यादा भव्य दिव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बार फिर से पहाड़ पर होगा धामी का राज। एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आपको दिखाएंगे। हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखाएगा। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी इसमें शामिल होने वाली है। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण से पहले कल बजरंगबली का आशीर्वाद भी लिया। चक्राता रोड देहरादून स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश के खुशहाली की कामना उनके द्वारा की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की गई है और आप ये तस्वीरें देखें, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए मुखिया नजर आ रहे हैं पहाड़ के। एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह उनका होने जा रहा है, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज शामिल होंगे, लेकिन एक बार फिर से पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें उनकी काफी वायरल हो रही हैं। और सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं चक्राता देहरादून की, जहां पर हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। तो उत्तराखंड की नई कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट आज फाइनल होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष आज उत्तराखंड आएंगे और वो सुबह करीब 8 बजे उत्तराखंड पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बी एल संतोष नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। ये हम आपको बड़ी खबर आज की बता रहे हैं। 8 बजे सुबह करीब उत्तराखंड पहुंचेंगे बी एल संतोष। उत्तराखंड की नई कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट आज फाइनल हो जाएगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष आज उत्तराखंड आने वाले हैं और सुबह करीब 8 बजे वक्त बताया जा रहा है जब उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बी एल संतोष नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको हर तस्वीर सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बी एल संतोष नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो सुबह करीब 8 बजे उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये जानकारी हम आपको दे दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष आज उत्तराखंड आने वाले हैं
और जो कैबिनेट की पूरी लिस्ट है वो भी आज फाइनली हो जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड की नई कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट आज ही फाइनल होना है। और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड आज जाने वाले हैं। तो हर तस्वीर सबसे पहले आपको बताएंगे कौन कौन से धामे के संभावित मंत्री हैं, उसके बारे में भी हम लगातार आपको जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं। ये देखिए, गणेश जोशी का नाम भी सामने आ रहा है जो कि संभावित मंत्री हो सकते हैं। मदन कौशिक का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही धन सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा है जो कि संभावित मंत्री हो सकते हैं। अरविंद पांडे का नाम भी सामने आ रहा है। वही देखिए, उत्तराखंड में सीएम धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी नेता बुधवार को करेंगे अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना। और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय धर्मपुर के शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी धर्मपुर से शिव मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रेसकोर्स के गुरुद्वारे में अरदास करने वाले हैं और बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा झंडे साहिब में पहुंचेंगे पूजा अर्चना करने के लिए। इस वक्त बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक कल का दिन होने जा रहा है। प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला और कल का जो शपथ ग्रहण होगा उसे और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। उत्तराखंड की जनता ने हमें ऐतिहासिक बहुमत दिया है और इतिहास के अंदर एक पन्ना लिख गया है कि हर बार कहते थे बदलाव आता है, लेकिन अब यार बदलाव भी नहीं आया है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने जैसा सपना देखा था वैसे उत्तराखंड हमने देने की बात कही है। अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड को कैसे नंबर 1 बनाया जाए। जो जनता का प्यार और स्नेह मिला है वैसे ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और साथ साथ हमारे रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर भाई अमित शाह जी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, सभी लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे अनेक प्रतिभावान लोग जिन्होंने एक अच्छा उत्तराखंड का निर्माण में योगदान दिया है, सभी लोगों को आमंत्रित किया है। इसमें साधु संत भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी होगा। सर, शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी ने हर बूथ में कार्यक्रम दिए हैं, क्या वो कार्यक्रम है? कार्यक्रम ये है कि हम जानते हैं देवभूमि है और देवताओं का बहुत आशीर्वाद यहाँ पर रहता है। सभी जितने भी उत्तराखंड के अंदर मंदिर हैं सभी के अंदर हमारे प्रमुख लोग, विधायकगण, सांसदगण, मंडल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करेंगे और गुरुद्वारों में अरदास करेंगे। अंतिम सवाल, किस तरह की कैबिनेट देखने को मिलेगी? कैबिनेट आपको युवाओं की मिलेगी, महिला भी उसमें होंगी, एक युवा कैबिनेट आपको दिखेगी। तो शपथ ग्रहण को लेकर पूरी तैयारियां यहां पर परेड मैदान में की गई हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में एक मिथक तोड़ा है, अब बीजेपी चाहती है कि जो शपथ ग्रहण हो वो भव्य हो और एक अपने आप में एक अलग संदेश देने वाला हो। यही वजह है कि शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी कई लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और पार्टी की कोशिश है कि इस समारोह को कुछ खास बनाया जाए। कैमरा से अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप ने, गिजी मीडिया, देहरादून। तुम्हारे साथ हमारी सहयोगी शिल्पा रावत भी जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिल्पा, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और साथ ही कैसी तैयारियां चल रही है शपथ ग्रहण को लेकर? बिल्कुल नली, देखिए इस वक्त हम शिव शक्ति मंदिर में मौजूद है जहां पर अब से कुछ देर बाद आपको मदन कौशिक नजर आएंगे। यहीं पर पूजा अर्चना करेंगे क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो तकरीबन 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। और फिर यहाँ से हनुमान मंदिर का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद सीएम हाउस हो जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है एयरपोर्ट जो तमाम गेस्ट पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुंचना है, इसके अलावा गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम जो ये लिस्ट है वीआईपी लोगों की उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब तस्वीरें हम आपको मंदिर के दिखाते हैं जहां पर अब से कुछ देर बाद आपको मदन कौशिक नजर आएंगे पूजा अर्चना करते हुए। तस्वीरें आप देखिएगा, ये वही मंदिर है, उनका घर यहीं पर है और घर के सामने यानी कि घर की थोड़ी सी दूरी पर उनका मंदिर है जहां पर वो पूजा अर्चना आपसे कुछ देर बाद करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी मंदिर में आपसे कुछ देर बाद मदन कौशिक आपको नजर आएंगे जो कि यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तैयारियां यहाँ पर हो रही है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मदन कौशिक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको ये बता दें आज विशेष तैयारियां हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह इतिहास जो है
वो बीजेपी पलट चुकी है, लेकिन उससे पहले भगवान का आशीर्वाद देना बेहद जरूरी है। और खास बात ये, मदन कौशिक की अगर बात की जाए, मंत्री पद में उनका भी नाम चल रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या उन्हें अब नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है शपथ ग्रहण जब होगा तो हो सकता है मदन कौशिक भी एक वो चेहरे होंगे यहाँ पर जिनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। ये वही मंदिर है जो उनके पास घर के पास है और पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज पूजा अर्चना के लिए क्या तैयारियां हैं और इस मंदिर की मान्यता क्या है, क्योंकि उनके घर के ठीक नजदीक ये मंदिर है। यहीं पर अब से कुछ देर बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाएगा। पंडित जी, मंदिर की अभी मदन कौशिक साहब कुछ देर बाद आने वाले, जैसा कि जानकारी लगी, इस मंदिर की अगर बात की जाए मान्यता क्या है? इसकी मान्यता ये है कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर हो चुका है, कम से कम 20 साल इसको हो गए चलते हुए, और बड़ा सुंदर मंदिर है, सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। यहाँ बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सभी भक्तगण यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और अवश्य उसकी जो मनोकामना जो रखी जाती है उसको संपूर्ण, उसको भगवान श्री महाराज जी, भगवान गणेश भगवान जी यहाँ पूर्ण करते हैं। कौशिक साहब आते रहते हैं यहाँ पर? यहाँ आते रहते हैं जी, यहाँ बहुत काफ़ी लोग आते हैं। मेरे ख्याल से पूरा देहरादून, पूरा बाहर से भी लोग यहाँ नित्य आते रहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जी, पूजा अर्चना का कार्यक्रम है कौशिक साहब का, कितनी देर तकरीबन पूजा अर्चना चलेगी? लगभग आधा घंटा 15-20 मिनट लगेगी कम से कम। 15-20 मिनट तक तकरीबन पूजा होगी। कोई खास विशेष पूजा आज के दिन? केवल प्रभु का नाम लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु का नाम लेना ही सबसे बड़ा उत्तम होता है। तो ये देखिए, आधे घंटे तकरीबन यहाँ पर पूजा चलेगी। मंदिर की तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। मान्यता काफी है, हर एक इच्छा जो है यहाँ पर मंदिर में आके पूजा होती है। देवभूमि उत्तराखंड इसे कहा जाता है और बीजेपी के नेता आज अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले हैं। सिर्फ यहीं के नहीं, अलग अलग जगहों की भी हमें तस्वीर देखने को मिलेगी जहां पर भगवान के दर पर पहुंचेंगे बीजेपी के नेता शपथ ग्रहण समारोह से पहले। शिल्पा, वाकई में देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि ये उत्तराखंड की तस्वीर है। लेकिन अगर हम बात करें तो 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी है। 25 तारीख को भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे वहां पर से भी अलग तस्वीरें आपको निकलकर देखने को मिलेंगी। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बेहद खास है, क्योंकि शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए मदन कौशिक साहब पहुंचेंगे। और ऐसी जानकारी भी हम तक है कि इसके ठीक बाद हनुमान मंदिर, जो कि इससे थोड़ा सा ही आगे है, हनुमान मंदिर में भी जाएंगे, वहां पर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सीएम हाउस के लिए कूच करेंगे, क्योंकि सीएम जो है वहां से निकलेंगे और तमाम जो वीआईपी गेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको जानकारी, तमाम वीआईपी गेस्ट जो है उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। ये लगातार सिलसिला फिलहाल चलता रहेगा और तकरीबन 2 बजे या 2 से 2:30 बजे का एक कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री जो है परेड ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। वो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी अब से कुछ ही समय, क्योंकि समय कम रह गया है, 6:12 अभी लगभग हो रहे हैं और 6:30 बजे का समय में बताया गया है जब मदन कौशिक साहब यहाँ पर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। जैसे कि हम पंडित जी से भी बात कर रहे थे, तकरीबन आधे घंटे की पूजा अर्चना होगी और तमाम जानकारी हमको दीजिएगा, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में देव के दर पर तमाम बीजेपी के नेता रहने वाले हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिल्पा। तो देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां चल रही हैं और आज पीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पीएम मोदी और धामी कनेक्शन को भी समझना चाहिए। देखें, पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने के फैसले को आसान फैसले या कठिन फैसले की कसौटी के बरक्स इस फैसले की अहमियत के पैमाने को समझने की जरूरत है। सीएम के तौर पर पसंद पुष्कर सिंह धामी ही क्यों? इस सवाल का जवाब है एक नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव में अपनी सीट पर हार जाने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी का सीएम चुने जाना इस बात की तस्दीक है कि केंद्रीय नेतृत्व को उन पर जबरदस्त भरोसा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की थी। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी के युवा नेतृत्व वाली सरकार है जो पर्यटन, प्रगति, प्रकृति और रोजगार के लिए काम कर रही है। दूसरी ओर वो पुरानी मानसिकता है जिसने दशकों तक उत्तराखंड में पलायन के हालात पैदा किए। पिछले साल नवंबर में केदारनाथ में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का सारा इंतजाम सीएम धामी ने खुद अपने हाथ में संभाला था। वो हर मोर्चे पर खुद तैनात रहे।
केदारनाथ में कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना हो या फिर उस दौरान देवस्थानम बोर्ड को लेकर जारी पंडा पुरोहितों के विरोध को झेलना और समझाना भी इसमें शामिल रहा। सीएम की मेहनत को पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में सराहा और तभी इस बात की झलक मिल गई थी कि सीएम धामी पीएम मोदी के बेहद करीबी बनने की जानिब हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। ये दो तरफा सम्मान आज के समीकरणों की बुनियाद बना। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पुष्कर सिंह धामी के काम करने के तरीके के कायल हैं। यही वजह है कि नई सरकार का विधायक दल का नेता चुनने के लिए राजनाथ को ही पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजा गया। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी राजनाथ अक्सर धामी की जमकर तारीफ करते सुनाई दिए। कुमाऊं में तो प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने मंच से कहा था कि विपक्ष पुष्कर को फ्लावर समझ रहा है, लेकिन हमारा धामी फ्लावर भी है और फायर भी है। राजनाथ सिंह के इस बयान की खूब चर्चा हुई थी। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने 6 महीने में सचमुच उत्तराखंड में करिश्माई काम किया है। चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी स्टार प्रचारक या केंद्रीय नेता उत्तराखंड पहुंचे, सभी ने धामी की तारीफ की थी। कईयों ने तो उनकी पीठ भी थपथपाई थी। उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। मित्रों, पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे नेता बन के उभरे हैं जिन पर न सिर्फ जनता को भरोसा है, बल्कि पार्टी आला कमान भी उन्हें कोई भी जिम्मेदारी बगैर ज्यादा गुणा गणित के सौंप सकता है। धामी को पार्टी ने उनकी मेहनत और लगन का माकूल इनाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के साथ ही भगवा लहरा रहा है। शपथ की तैयारियां चल रही हैं। आज दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन बीजेपी के इस महाविजय के पीछे जो स्टार बनकर एक चेहरा उभरा, वो नाम है पुष्कर सिंह धामी का। बीजेपी ने उन्हें इस जीत का इनाम भी दिया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का यह सफर इतना आसान नहीं था। आइए देखते हैं धामी के ओएसडी के सीएम बनने तक का सफर। पहाड़ पर फिर से भगवा लहराया। धामी ने बीजेपी से इनाम पाया। पुष्कर फिर बनेंगे प्रधान। उत्तराखंड के थामेंगे कमान। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में मिली प्रचंड जीत का सेहरा बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के सिर पर बांधा और अब धामी लगातार दूसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। धामी ने उत्तराखंड में अपने कुछ ही महीने के मुख्यमंत्री काल में वो करके दिखाया जिसने उन्हें बुलंदी के 7वें आसमान पर ले जाकर बैठा दिया। बीजेपी ने उत्तराखंड में 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की। ये जीत आसान नहीं थी और ना ही राजनीति में धामी का अब तक का सफर ही आसान था। पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ जिले के तुंडी गांव में हुआ। 16 सितंबर 1975 को धामी का जन्म हुआ। उनकी 5वीं तक की पढ़ाई तुंडी गांव में ही हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो लखनऊ गए और लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB किया। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें राजनीति का चस्का लग गया। 1990 में वो ABVP से जुड़ गए। ABVP में धामी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर काम किया। इसके बाद वो 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इस सब के साथ ही RSS की तरफ भी धामी का झुकाव बढ़ता गया और उन्होंने RSS में रहकर काफी दिन काम किया।
हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हैं और उनका जो विद्यार्थी जीवन है वो उस समय ही विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। लखनऊ में एक अच्छा अनुभव छात्र राजनीति का, और लखनऊ एक राजनीति का ऐसा केंद्र है जहाँ पे बहुत अच्छे जो युवा हैं हमारे आज देश का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। राजनीति की शुरुआती बिसात पर पुष्कर सिंह धामी बीजेपी का झंडा थामे आगे बढ़ रहे थे। वो युवाओं की आवाज और उनके मुद्दे उठा रहे थे। जोश और जवानी के साथ भी वो बेहद विनम्र थे। उनकी विनम्रता, व्यवहार और काबिलियत से मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के गवर्नर और उस समय के संघ प्रचारक भगत सिंह कोश्यारी काफी प्रभावित हुए। 2001-2002 में जब कोश्यारी उत्तराखंड के सीएम बने तो उन्होंने धामी को अपना सलाहकार और ओएसडी बनाया। धामी ने अपनी प्रशासनिक क्षमता का इस दौरान एहसास कराया। इसी वजह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक धामी की धमक पहुंची। पुष्कर सिंह धामी जी भगत दा के सलाहकार थे। जब वो ऊर्जा मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम जो टिहरी डैम आज देश की धरोहर बना हुआ है, उस समय का बहुत बड़ा अनुभव उनके पास। टिहरी डैम का जो झील थी, जो शटर गिराया गया और जिससे वहाँ का प्रोडक्शन शुरू हुआ, वो भी उसी जमाने की बात है। धामी का सफर यूं ही चलता रहा और फिर वो मुकाम भी आया जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ पहला कदम बढ़ाया। उन्होंने 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। 2017 में लगातार दूसरी बार धामी चुनाव जीते। नेतृत्व क्षमता और युवाओं में उनकी लोकप्रियता हर तरफ गूंजने लगी। उनकी छवि विवादों से दूर रहने वाले नेताओं के तौर पर बनी और यही वजह उन्हें आगे भी ले गई। इन्हीं सब बातों की वजह से वो दिन भी आया जब उनका नाम सीएम के तौर पर सामने आया। जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। उनका नाम राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज हुआ। 45 साल के धामी खटीमा से 2 बार विधानसभा चुनाव जीते। केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास जीतने में धामी जी कामयाब रहे और बहुत ईमानदारी के साथ जो काम उन्हें दिया गया सबको संजोग के साथ लेके चलने का जो जज्बा उन्होंने दिखाया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिल में एक अलग पहचान इन कम समय में धामी जी बना पा। पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता और लीडरशिप का कायल बीजेपी आला कमान भी है। यही वजह है कि चुनाव हारने के बावजूद उन्हें दोबारा से सूबे की कमान सौंपी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।